देखें, किसी भी जमीन का जो है, अगर कोई भी प्लॉट है और कोई भी प्लॉट का अगर रजिस्टर 1 की बात करें तो देखें जितने सारे प्लॉट हैं सभी का जो सरकार के द्वारा सर्वे किया गया, सर्वे करने के बाद, यानी पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया, बाद में राज्य सरकार के द्वारा किया गया, सर्वे करने के बाद सभी जो प्लॉट नंबर हैं, अब उसके मालिक कौन है, जमींदार कौन है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, उसके नाम से एक जो है जमीन का खतियान बना दिया गया। ठीक है, ये तो बन गया। ठीक है, बहुत सारे प्लॉट हैं, एक खतियान जो बना उस खतियान में उसको जो है एक तरह से दर्ज कर दिया गया। अब सवाल जो उठता है कि ये जो खतियान बना, अब ये है जो खतियान में जितनी भी जमीन है सभी को एक नाम दे दिया गया। ठीक है, सभी एक व्यक्ति के नाम पर जो है, 2 व्यक्ति के नाम पर, 5 व्यक्ति के नाम पर, जितने रहे परिवार के जो सदस्य, जो आपके पूर्वज होंगे, ठीक है, आपके पूर्वज के नाम दर्ज कर दिया गया। अब ये पूर्वज के नाम जो दर्ज है उसके साथ साथ क्या होगा कि अब ये सारा इंफॉर्मेशन को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, और ये जो रजिस्टर है इसको जो बोला गया, ये रजिस्टर 1 बोला गया। अब ये रजिस्टर 1 का जो यहाँ पर नकल है ना, ये नकल जो है, जो भी आपका जिला है और जिला का जो अंचल का कार्यालय है, ठीक है, अंचल कार्यालय है, वहां पर इसको भेजा जाएगा। क्यों? ताकि इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद हो। रजिस्टर 1 देखने के बाद जो है ये स्पष्ट हो सके कि आपकी जो खतियान है वो किनके नाम पर है। और आपको बताए भी हैं पहले भी रजिस्टर 2 के बारे में। रजिस्टर 1 से फिर रजिस्टर 2 बनाने का क्या प्रक्रिया होता है वो भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि रजिस्टर 1 में अगर मान लेते हैं जितने लोगों का नाम दर्ज है, जो कि आपके पूर्वज होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, अब उससे अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम पर अगर जमीन करवाता है तो वो जमीन उसके नाम ट्रांसफर तो होगी, लेकिन रजिस्टर 1 के साथ किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये रजिस्टर 1 फिर तभी तैयार किया जाएगा जब ये रजिस्टर जो है एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा जब सर्वे किया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। इसलिए कि हमेशा अभी जो सिस्टम है वो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है एक तरह से बहुत सारी अभी जो डाटा है वो अपडेट नहीं हुई है। अपडेट होने के बाद ही जो है ये संभव है कि वो सारा जो डाटा है वो रजिस्टर 1 में छेड़छाड़ कर सके या इजिली जो है उसको अपडेट किया जा सके। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। वो एक नकल होता है और वो नकल के अनुसार जो अंचल के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जो पटवारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सभी लोग कार्य करते हैं। आपका जो खाता खतौनी जो भी है उसका, यानी आपके पास जो जमीन का मान लेते हैं मैप है, ठीक है, और मैप का आप जो है खाता खतौनी खतियान जो भी देखते हैं, मैप से संबंधित जो भी है यहाँ पर, उस मैप के अनुसार जो है, यानी अब जब भी आप मैप को अपडेट किया जाएगा, ठीक है, तो फिर नया खतियान जब बनेगा तो उसके बाद फिर से नया रजिस्टर 1 है वो अपडेट किया जाएगा। अब है कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, क्या सिस्टम जो चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। अब जो ये सिस्टम है अगर उसको आप समझेंगे तो ये जो मान लेते हैं ये प्लॉट को जो है बेचा गया, अगर इसको बेचा गया तो ये एक तरह से उसका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट यानी सेल डीड जो है अब वो तैयार किया गया। मतलब सेल डीड पे ये सारा दस्तावेज जो है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ना, सारा दस्तावेज को देखने के रजिस्ट्री यानी सेल डीड का एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर दिया गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है यानी बेचा गया तो किसको देखकर, खतियान को। कौन बेच रहा है? बेचने वाला जो है, जो खतियान जिसके नाम दर्ज है उसके एक तरह से परिवार के सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, आप ऐसा कह सकते हैं वो एक प्रकार का परिवार के हिस्सेदार हैं, इसलिए कि संपत्ति पैतृक है। सेल डीड तो तैयार कर दिया गया, लेकिन ये रजिस्टर 1 में दर्ज नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि रजिस्टर 1 जो है वो एक खतियान का इंफॉर्मेशन है, एक सर्वे जो किया गया उसका एक इंफॉर्मेशन है, जो पता चल रहा है कि ये जमीन पहले किसके नाम है, उसका सारा डाटा है। उसमें सारा जमीन का जो है एक तरह से एरिया के साथ साथ आप देख सकते हैं ना, आपके राज्य में
हो सकता है इस एरिया को जो मेजर किया जाता होगा, गज में किया जाता होगा, कट्ठे में किया जाता होगा, डेसिमल में किया जाता होगा, ठीक है, ये जो भी जैसे भी किया जाता होगा, तो आप समझ सकते हैं इस जमीन के हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है उसको मेंशन किया जाता है, मतलब खतियान में भी मेंशन किया जाता है। एक प्लॉट नंबर आप देख रहे हैं यहां पर, जो ये प्लॉट नंबर है, इस प्लॉट नंबर का जो एक तरह से जो एरिया होगा वो एरिया मेंशन किया जाएगा, वो गज में हो ये, या वो डेसिमल में हो, या ये जो है एक तरह से जिसमें हो। तो हर राज्य का अपना अपना एक मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन आप समझ सकते हैं एरिया तो एरिया ही होगा, जितना होगा वो सबके लिए मेजरमेंट करने का तरीका अलग होगा, लेकिन होगा तो उतना ही। तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पर मेंशन करके इसको बेच दिया गया। बेचने के बाद अब ये प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है कि जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा, है ना, राज्य यहाँ पर जो सरकार है के द्वारा जो है उस पर टैक्स लिया जाता है। ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि राज्य सरकार टैक्स बढ़ाए घटाए, या उसमें कुछ संशोधन अगर करना चाहे तो उसमें, उस टैक्स पॉलिसी को हम अभी नहीं समझ रहे उसमें क्या भागीदारी किसकी है, लेकिन एक टैक्स का ये पॉलिसी है। आप क्या करते हैं, आप जाके उसका रसीद कटाते हैं और पैसा सरकार को देते हैं। ये आपका एनुअल जो है कटाना पड़ता है, मतलब आप अपनी जमीन का टैक्स सरकार को दे रहे हैं। अब ये रजिस्ट्री कराने के बाद ये व्यक्ति जो खरीद लिया है, है ना, तो अब जो नया खरीदार है ना, नया खरीदार है, वह क्या करेगा, वह टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन वह टैक्स देगा तो उसके नाम इस जमीन का दाखिल खारिज होना चाहिए, है ना, दाखिल खारिज जो है होना चाहिए, ठीक है। अब ये दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है उसके लिए वो अप्लाई करेगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे सेल डीड को, कि जो विक्रेता है वो सही है कि नहीं है, कहीं गलत तरीके से कोई तो नहीं बेच दिया है। तो अगर वो वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही पाया जाता है, वेरीफाई करने के बाद लगेगा कि नहीं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अन्यथा तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यहां पर जो सवाल उठता है, अब ये दाखिल खारिज अगर नहीं होता है तो फिर तो वो टैक्स नहीं दे पाएगा। इस रजिस्ट्री वो तब तक एक तरह से 100% मान्यता उसको प्राप्त नहीं हुआ जब तक जो उसका मोटेशन है वो नहीं हो जाए। तो अब ये इसलिए हम आपको बताएं कि ये जो प्रक्रिया होता है इसमें रजिस्टर 1 में खरीदने वाले का कोई दर्ज नहीं किया जाएगा, इसलिए कि ये तो आपके खतियान का इंफॉर्मेशन है। इसमें जब फिर नया सर्वे राज्य सरकार के द्वारा होगा तो फिर आपका रजिस्टर 1 में भी दर्ज करेगा कि रजिस्टर 1 में जो पुराने हैं, जिनका वो पुरानी संपत्ति है उसका नाम दर्ज होता है। तो उसके लिए आपका ऐसा किया जाए कि ऐसा करते हैं कि रजिस्टर तो 1 हो गया, दूसरा जो आगे लोग आएंगे उसका इन्फॉर्मेशन रजिस्टर 2 में दर्ज कर लिया जाए। तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि रजिस्टर 2 में आखिर जो है वो क्या दर्ज किया जाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आगे रजिस्टर 2 अभी एक टॉपिक है जिसको भी समझना बेहद जरूरी है, अगर जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो। अब है कि ये दस्तावेज जो है उसी खतियान में वैसे लोग जो परिवार के सदस्य हैं, अब वो जमीन का कर रहे हैं बंटवारा, वो जमीन को कर रहे हैं डिवाइड। सब लोग परिवार बड़ा होता है तो डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ये कर रहे हैं डिवाइड। तो ये अगर डिवाइड कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को अलग कर रहे हैं, तो इसके लिए ये दस्तावेज अगर एक बंटवारा का कागज है, ठीक है, ये जो है बंटवारा यहाँ पर का जो है का कागज है। अब इस कागज को भी वो क्या करेंगे, इसको भी जो है किया जाएगा दाखिल खारिज के लिए अप्लाई, ठीक है, दाखिल खारिज के लिए यहां पर अप्लाई, ये इसको भी करना पड़ेगा। अब अगर ये दाखिल खारिज बंटवारा का कागज है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो गया, तो जितने लोग अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी कर रहे हैं सभी लोगों का नाम जो है अलग अलग म्यूटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, सभी लोगों का नाम दर्ज हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है, मान लेते जितनी भी प्रॉपर्टी है इसमें, तो जितने भी खतियान में प्रॉपर्टी, अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 पार्ट में हर जमीन को, प्रॉपर्टी को डिवाइड 3 टुकड़ों में कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर 1 में जो होगा ये पूरा एक व्यक्ति का नाम दर्ज होगा, है ना,
एक व्यक्ति का नाम जो है वो दर्ज होगा। रजिस्टर 2 में कितने का नाम दर्ज होगा? 3 व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। ठीक है। तो ये भी बहुत लोग समझ गए होंगे कि रजिस्टर 2 कब आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या दर्ज उसमें किया जाता है। तो आगे इसमें और भी हम आपको डिटेल से जरूर बताएंगे रजिस्टर 2 के बारे में कि रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 जो जाने का सिलसिला है उसमें क्या है और इसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ रखा जाता है, तो सभी जानने की जरूरत है और अभी के समय में नॉलेज रहना चाहिए। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।